हेलो गाइस। ये है एसबीआई का आरटीजीएस का फॉर्म और हम लोग कैसे इसको भरेंगे उसको जान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आप आरटी एनईएफटी कर सकते हैं और आरटीजीएस कर सकते हैं। अगर 2 लाख तक का अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप एनईएफटी करेंगे, और 2 लाख से ज़्यादा का होगा तो आप आरटीजीएस करेंगे। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस क्यों करेंगे। देखिए, हमारे बैंक में जैसे मुझे दूसरे ब्रांच में या दूसरे अकाउंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट भेजना है तो उस केस में हमको आरटीजीएस या एनईएफटी करना पड़ता है। जब अमाउंट हमारा जो बढ़ जाता है, जब वो आप यूपीआई और भीम या फिर फ़ोनपे या गूगल पे ये सब नहीं कर सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो, तो बैंक के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बैंक से या तो एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कर सकते हैं। आप सेम ही बैंक में अगर दूसरे सेम ही बैंक में दूसरे ब्रांच में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, उस केस में भी आपको आरटीजीएस ही करना होगा। ठीक है। तो उसका फॉर्म कुछ इस तरह है, और उसको कैसे कैसे भरेंगे वो हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है। तो इसमें हम अपना पहले जो भी ये फॉर्म भर रहा है वो अपने बैंक का ब्रांच नेम यहाँ डालेगा। तो जैसे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें एनईएफटी करना है या फिर आरटीजीएस। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आरटीजीएस करेंगे। यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे आप वर्ड में डाल दें। ठीक है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक है। आप चेक नंबर से कर रहे हैं तो अपना चेक नंबर डाल देंगे 6 डिजिट का। यहाँ पे उस चेक पे जो डेट है वो डेट डाल दें। जैसे 6 तारीख का अगर है तो 6 को। ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ बेनिफिशियरी, अगर मैं किसी को जिसके अकाउंट में मैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ उसका नेम डालना है यहाँ पे। बेनिफिशियरी का बैंक एंड ब्रांच, तो जैसे मान लो कि कैनरा बैंक है। ठीक है। आईएफएससी कोड डालें उस बैंक का। ठीक है। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाल दें। फिर से आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाल दें वेरिफिकेशन के लिए कि वो सेम ही हो। ठीक है ना, कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होता है तो बैंक रिकन्फर्म करना चाहता है, क्योंकि बाद में फिर कहीं पर ज़्यादा लफड़ा ना हो जाए इसलिए। ठीक है। आप पहले आईएफएससी कोड डालेंगे उस बैंक का। ठीक है। बेनिफिशियरी का देखिए, क्योंकि यहाँ से देखिए बेनिफिशियरी का डिटेल सारा भरा रहा है, तो नेम ऑफ बेनिफिशियरी डालेंगे, बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। ठीक है, उस बैंक का जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस केस में बेनिफिशियरी वही होगा जिसके अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम उसका पहले नाम डालेंगे,
बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच डालेंगे, उसका IFSC कोड डालेंगे। आप उससे आप IFSC कोड डाल लें या फिर उस बैंक का आप IFSC ऑनलाइन भी सर्च करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना डालें। बेनिफिशियरी लीगल आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है इस नंबर की, लीगल आइडेंटिटी नंबर की। अब यहाँ पे आप बैंक में जब भी ये अमाउंट डालें रेमिटेंस अमाउंट, तो पता कर लें कि उसमें कितना चार्जेस लगेगा। जैसे 4 लाख पे कितना चार्जेस लगेगा, तो मैं एक मोटा मोटी चार्जेस ले रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको पहले चार्जेस लेना पूछना है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट को भरना है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 50 रुपये लगे, तो यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट भरना होगा। ठीक है, 4,50,000। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट आप अपना नाम यहाँ डाल दें। ठीक, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दें, फ़ोन नंबर डाल दें और यहाँ डेट डाल दें, बस। और उसी तरह आपको इस साइड भी फिलअप कर लेना है। ठीक, जैसे यहाँ पे अपना ब्रांच नेम डाल दें, डेट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर रेमिटेंस ऑफ RTGS बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र, चेक कर दे, चेक नंबर फेवरिंग किसको आप भेजना चाह रहे हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल दें, रीराइट कर दें, IFSC कोड डाल दें। तो इसमें हम अपना डेट डाल देते हैं। चेक नंबर डाल दें यहाँ पे, जो इस साइड में आप चेक नंबर डाले हैं वो अपना चेक नंबर डाल दें। फेवरिंग राम कुमार, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल दें 4568। फिर रीराइट कर दें आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। ठीक है, उसका IFSC कोड डाल दें। बैंक एंड बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, तो उसका ब्रांच का नाम डाल दें। ठीक है, अमाउंट डाल दें, चार्जेस 50, टोटल 4,50,000। ठीक है, और यहाँ रुपीज़ में लिखते हैं 4,00,000। इतना करने के बाद आप बैंक के काउंटर पे दे दें। ठीक है, कुछ इसी तरह आपको पूरा फॉर्म भरना है। यहाँ पे डेट डालना, RTGS सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल भरना है, नीचे में बेनिफिशियरी का भरना है। अमाउंट डालें तो पहले चार्जेस पता कर लें, क्योंकि ये आपको उस चार्जेस के साथ लिखना पड़ता है। और फिर अमाउंट डाल दें और वर्ड्स में लिख दें। कुछ इसी तरह आपको इस साइड में आप पूरा डिटेल भर देना है और उसके बाद बैंक के काउंटर पे जमा कर देना है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें।